तो कैसे हैं आप लोग? एक वाक्य जिसने बलबन को सुल्तान बना दिया। बलबन यानी कि उल्लू खां दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान गुलाम शासक था। तो चलिए इस वीडियो में ये जानते हैं कि आखिर बलबन के वो कौन से वाक्य थे जिसकी वजह से वो सुल्तान बन गया। तो देखिए, इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का शासक था, एक बार गुलामों को खरीदने के लिए गुलाम मंडी में गया। तो वो गुलामों को खरीद रहा था। जैसे ही वो बलबन के सामने आता है तो बलबन देखने में भद्दा था और नाटा था, इसलिए इल्तुतमिश उसको नहीं खरीदता है और आगे बढ़ जाता है। इसी बात पर बलबन उसे टोकता है कि आप मुझे क्यों नहीं खरीद रहे हैं। तो इल्तुतमिश बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों खरीदूं, क्योंकि तुम ना ही देखने में अच्छे हो और ना ही तुम्हारी कद काठी अच्छी है कि तुम्हें एक सैनिक बनाया जा सके। तो बलबन इल्तुतमिश से सवाल करता है कि आप इन सारे गुलामों को किसके लिए खरीद रहे हैं। तो इल्तुतमिश बोलता है कि मैं इन सारे गुलामों को अपने लिए खरीद रहा हूँ। तो बलबन कहता है तो फिर मुझे खुदा के लिए खरीद लीजिए। यही वाक्य थे जिसकी वजह से बलबन के इस वाक्य को सुनते ही इल्तुतमिश बहुत खुश हो गया और उसने बलबन को खरीद लिया। और फ्यूचर में यही बलबन आगे चलकर गुलाम वंश का अंतिम महान शासक बना और बहुत ही फेमस भी हुआ। उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और उसका एक वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें उसने कहा है कि जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ, मेरी हाथ मेरी तलवार तक पहुँच जाती है उसे मारने के लिए। यानी कि बलबन जो था वो उच्च कुल के व्यक्ति को तवज्जो देता था और नीच कुल के व्यक्ति से वो बहुत ही नफरत करता था और अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता था जो कि उच्च कुल का था। तो ये है बलबन के सुल्तान बनने की कहानी जो बहुत ही रोचक है। तो देखिए, एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य की वजह से वो बलबन एक गुलाम से सुल्तान बन गया। तो अपने वाक्यों पर हमेशा कंट्रोल रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करें। क्या पता आपके द्वारा बोला गया एक वाक्य आपको कहां से कहां तक पहुंचा दे। तो इस तरह बलबन 1266 से लेकर 1286 तक यानी कि अपने मृत्यु तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। और बलबन के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में हैं, पहला, उसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। दूसरा, उसने तुर्कान ए चिहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का दमन किया। तीसरा, उसने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। चौथा, उसने फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किया। पांचवा, उसने सिजदा प्रथा एवं पाबोस प्रथा का प्रचलन शुरू किया। तो ये थी बलबन के गुलाम से सुल्तान बनने तक की कहानी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।